देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। सैमसंग का जो रहता है, जो 5G मोबाइल है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो इसको हम समझेंगे बोनियो के एक हार्डवेयर टूल के साथ, बहुत डीप में ना जाते हुए। जैसे आपके पास एक फ़ोन आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, कहाँ पर क्या चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, हमारा जो फ़ीस है वो 19,200 कर दिया है। वो आपके लिए, आप आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा सकते हैं। रहना खाना हमारे यहाँ फ्री रहता है। फीस चाहे जो भी हो, रहना खाना हम फ्री कराते हैं। ऑफलाइन का फ़ीस 19,200 है। ऑनलाइन का फ़ीस हमारा 2,100 रुपये है। सबसे कम फीस इसलिए लेते हैं कि जो भाई काम नहीं सीख पाते, वो अपने पैसे जो है नहीं सीख पाते, इकट्ठा नहीं कर पाते, तो कम पैसे में हमारे पास अच्छा काम सीख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। आप आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं। हमारा जो है इस समय जो बैच चल रहा है, मई का चल रहा है, जून जुलाई की बुकिंग चल रही है। टोटल 21,000 रुपये आपको लेके आना है। पूरा कोर्स आपको करा के देंगे, बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे सैमसंग का A225 जो मोबाइल है, इसके अंदर चार्जिंग से संबंधित कोई भी परेशानी आती है, आप इसको कैसे रिपेयर करें। बोनियो आपके पास होता है, लेकिन आप फिर भी नहीं चेक कर पाते, समझ में नहीं आती हैं कुछ चीज़ें, तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या रहता है, इसको पहले हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है हमारा, इसका जो हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा जो है एक कनेक्टर है जहाँ पर आप चार्जर लगाते हैं। जब बेल्ट लगाते हैं चार्जर के साथ, यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। चार्जर लगाने के बाद इस पर पत्ता जब आप लगा देते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो हमारा फ्लेक्स है कनेक्टर है, वो ठीक है या ख़राब है, कहीं कार्बन तो नहीं है, कहीं गंदा या ब्रेक तो नहीं है। यदि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है तो आपको क्या करना है। देखिए, आप काम करते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पीछे जाकर नहीं बता रहा। जो आपको क्या क्या रिपेयर करना है, चेक करना है, वो मैं बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे 5 वोल्ट आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर कनेक्टर लगा देंगे। जब आप यहाँ पर चेक नहीं कर पाते तो यहाँ पर एक दिया है, देखिए यहाँ पर जो दिया है, ये दिया है हमारा एक है, इसके अंदर OBP IC। ये IC जो होती है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन तो करती ही है, लेकिन कुछ फ़ोनों के अंदर, इसके अंदर भी ये फास्ट चार्जिंग का काम करती है। जो फ़ोन फास्ट चार्जिंग होते हैं, मॉसफेट के द्वारा उसकी चार्जिंग बढ़ा दी जाती है, एम्पियर, वाट और एम्पियर। अब यहाँ पर 5 वोल्ट आपके आते हैं। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आते हैं तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ तक का कनेक्शन हमारा एकदम ओके, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी 5 वोल्ट आता ही नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे। इस पॉइंट से हल्के से, यहाँ से पतला से एक जंपर इसके नीचे से निकालें और यहाँ पे इसको जोड़ दें। मैं इस वीडियो को इसलिए बना के दे रहा हूँ कि आपसे रिपेयर नहीं हो पाता, कुछ चीज़ें आपको पता होने पर भी समझ में नहीं आती हैं कभी कभी। अब जब यहाँ वोल्टेज नहीं आता है तो आपको यहाँ से और यहाँ पर जंपर डालना है, कहीं भी डाल सकते हैं। जब आप यहाँ पर जंपर डाल देंगे तो इन कंपोनेंटों पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिल गई। 5 वोल्ट मिलने के बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ भी 5 वोल्ट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो हमारी OBP IC है ना, ये जो OBP IC इसका काम है 5 वोल्ट इन करना, 5 वोल्ट आउट करना। 5 वोल्ट इनपुट और आउटपुट OBP का काम होता है। जब इस पर 5 आता है तो IC ठीक है, OBP और कनेक्शन भी हमारा ओके। नहीं आता है तो आप जंपर कहाँ से कहाँ करेंगे, मैंने बता दिया है। अब इस कैपेसिटर पर 5 नहीं आते तो OBP IC आपकी ख़राब रहती है, लेकिन फास्ट चार्ज नहीं होगा। आप एक जंपर लें, इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पर भी लगा सकते हैं, या यहाँ से जो अभी पीछे बताए थे कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर, वहाँ पे भी जंपर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, चार्जिंग तो आपका आगे पहुंच जाएगी सप्लाई, लेकिन फास्ट चार्जिंग बंद होगी। जब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है तो ये सब कुछ ओके। इसके बाद जब आपकी ये लाइन यहाँ से निकलती है, जब ये लाइन आपकी यहाँ से निकलेगी, फिर कहाँ जाएगी, किस तरीके से चेक करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर पूरा अच्छे से देखना है, समझना है आपको जो है। अब यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं, एक IC है। ये जो IC है इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक कॉइल देख रहे हैं आप। ये कॉइल जो हमारी सीरीज में लगी है, इस कॉइल का काम क्या है, ये जो हमारी कॉइल है ना, इस कैपेसिटर और कॉइल का कनेक्शन है। इस कैपेसिटर भी 5 वोल्ट मिलना चाहिए। यदि इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आते हैं, देखिए मैं बारीकी से बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, पहले अच्छे से समझना है, देखना है, फिर वीडियो को पॉज करके आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट है, पीछे भी है तो लाइन ओके है। यहाँ 5 है और इस कॉइल पे नहीं है, तो जो आप लाइनिंग खींची हुई देख रहे हैं ना, आपको जंपर डालना है। यहाँ से एक जंपर वायर इस तरीके से लगा देंगे, बोल्ट बन जाएंगे। यदि इस कॉइल पे वोल्टेज है और यहाँ नहीं है तो फिर ये कॉइल आपको बदलनी है, कॉइल पे जंपर लगाना है। जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है।
यदि इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट है तो पीछे कहीं भी कुछ नहीं करना, सीधा इस कैपेसिटर पर चेक करें, पीछे का सब कुछ सर्किट हमारा ओके है। इसके बाद ये जो आईसी है, अब इस आईसी से 2 लाइन बनेंगी, एक बैटरी को चार्ज करने के लिए और एक बीपीएस पावर लाइन। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो हमारी सप्लाई बनती है, देखिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं दिया है बोर्नियो के हिसाब से, स्मेटिक में शायद मिल जाएगा लेकिन बोर्नियो के हिसाब से नहीं दिया। ये कह रहा है डायरेक्ट लाइन यहाँ से निकलती है हमारी, आगे कहाँ जाती है वो चेक करेंगे अभी। लेकिन ये जो कॉइल देख रहे हैं ना बड़ी वाली, ये जो कॉइल हमारी बीपीएस पावर लाइन की है। चार्जर बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर 3.7 से 4.2 की सप्लाई बननी चाहिए। यदि यहाँ सप्लाई नहीं बनती है तो आपको सबसे पहले बीपीएस पावर लाइन की कॉइल बदलेंगे। देखिए जब आपको कॉइल बदलनी है तो आप निकालेंगे, निकालने के बाद क्या करना है, मीटर को डायोड रेंज पर लगाएं, काली पिन को ग्राउंड करें, इस पर रीडिंग चेक करें और इस पर रीडिंग चेक करें। इन दोनों पर रीडिंग चेक करने से क्या होगा कि ये कनेक्शन जो आईसी के यहाँ पे आ रहे हैं इस कॉइल पे, और इसका भी इस पे पहुँच रहा है। यदि इस पर भी जीआर है और इस पर भी जीआर है तो इसका मतलब आईसी का और इसका कनेक्शन हमारा एकदम सही है और ओके है। यदि इसमें से कोई लाइन ब्रेक होती है तो आपकी बीपीएस पावर लाइन नहीं बनेगी, ना ही फ़ोन ऑन होगा। यदि यहाँ पे दोनों पे जीआर ओके और बीपीएस नहीं बनती है तो आपको कॉइल को बदलना है बस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ से जब ये सप्लाई जाती है बैटरी को चार्ज करने के लिए, यहाँ लिख रहा है बीबैट। अब यहाँ एक नाम का लाइन, जो लाइन इसके नाम दिया बैट आईडी। बैट आईडी का मतलब बैटरी आईडी की लाइन होती है। एक लाइन है बैट ऑन, जिसको हम थर्मल लाइन भी कहते हैं या बैट ऑन भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइन है डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव की। अब यहाँ पे नाम कुछ चेंज है, इनके बारे में आगे बात करेंगे, इनको भी समझाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हैंग लोगों की प्रॉब्लम आती है तो बैटरी आईडी की लाइन और बैट ऑन की लाइन चेक करनी है। बैटरी के प्लस पर वोल्टेज नहीं जाते हैं, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करना है, बीपीएस पावर लाइन चेक करनी है। अब जो बैटरी की लाइन है यहाँ पर ये सर्किट के अंदर यहाँ पे नहीं बता रहे कुछ, और हो सकता है यहाँ पे जो बताया है एक बार इस कैपेसिटर पे आप चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं दिया, एक हल्का सा पॉइंट दिया है, हल्का सा जो कि नहीं दिख पा रहा। तो एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 3.7 से 4.2 की सप्लाई मिलेगी। इसके बाद जो है अब यहाँ से जो हमारी सप्लाई निकलती है, यहाँ पे आप देखेंगे जो बैटरी कनेक्टर है। अब ये जो बैटरी कनेक्टर है यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं ये हमारे कोड रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं एक दूसरे से। इससे इसका कनेक्शन है, ये सीरीज में लगे हुए और उसके बाद में बैटरी के प्लस पर सप्लाई हमारी पहुंचेगी। बैटरी के प्लस पर 3.7 से 4.2 की सप्लाई आती है तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी काम करती है। यदि इन कंपोनेंटों पर वोल्टेज नहीं आते हैं तो चार्जिंग आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आईसी के नीचे का प्रिंट लूज हो या कार्बन आ गया हो। जब यहाँ पे वोल्टेज है इस पे और यहाँ पर 0 है तो इन रेजिस्टेंसों के अंदर खराबी होगी, क्योंकि ये सीरीज में है। अब रेजिस्टेंस ठीक है, वोल्टेज आते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है हमारी कि परसेंटेज ना दिखाना। तो इसके लिए क्या होता है, जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, इस रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंसों से 2 लाइन निकलती है हमारी, जो आप यहाँ पे देखेंगे गौर से। ये जो लाइन निकल रही है ना, ये इस रेजिस्टेंस पर जाता है और ये रेजिस्टेंस पर जाता है। इसके बाद ये लाइन डायरेक्ट हमारी जो पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड हो जाती है। अब ये चीज़ कैसे क्लियर होती है, ये चीज़ सर्किट डायग्राम के अंदर होती है, हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर नहीं होती है। स्कीमेटिक के अंदर ये चीज़ क्लियर होती है। अब यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको बदलने हैं, ठीक है। जब आप रेजिस्टेंस बदलेंगे तो रेजिस्टेंस बदलने के साथ साथ ये जो 2 पॉइंट हैं, इनको रेजिस्टेंस को हटाने के बाद इनको हल्का सा स्क्रैच करेंगे, एक इसको और एक इसको। इन दोनों पे आपको जीआर चेक करना है। यदि यहाँ पे जीआर आता है तो आईसी से, पावर आईसी से यहाँ तक की लाइन हमारी जो पूरी ओके है। अब कहाँ पे क्या वोल्ट आना चाहिए वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। यहाँ वोल्टेज है, यहाँ नहीं है, तो आपको ये रेजिस्टेंस बदलनी है। लेकिन जब यहाँ पर ही नहीं है इनपुट में तो आप यहाँ से एक जंपर भी डाल सकते हैं, इस पर यहाँ पे जंपर डाल सकते हैं। यदि यहाँ नहीं है तो इस तरीके से आप इस फ़ोन का चार्जिंग सेक्शन रिपेयर कर सकते हैं। कहाँ पर क्या वोल्ट आना चाहिए वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैंने बताई हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि इसका एक हार्डवेयर सॉल्यूशन का वीडियो बना के दे दें। उनके पास से फ़ोन पड़ा हुआ तो वो इससे रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो OBP IC है इसका विशेष ध्यान देना है सभी को। जो OBP IC है इसके अंदर देखिए, OBP IC में दिखाता हूँ आपको। ये जो OBP IC है इस पर यह ध्यान देना है कि इसे ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम है। इससे ख़राब होने से फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, इससे ख़राब होने से चार्जिंग आईसी पे 5 वोल्ट नहीं पहुंचेंगे।
इसे ख़राब होने से चार्जिंग आपकी रुक जाएगी, OBP को ख़राब होने से। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है, स्लो भी चार्जिंग देगा या फेक चार्जिंग भी देगा। बैटरी आपकी चलते चलते डाउन हो जाती है, तब भी इस IC से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बैटरी डाउन इसलिए होती है क्योंकि जो चार्जर लगाने पर जो हमारी वोल्टेज जो बनते हैं वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाती हैं। तो OBP IC और चार्जिंग IC से तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन IC को उतारने के बाद इनके जो नीचे के पॉइंट होते हैं अभी आपको अच्छे से मदरबोर्ड पर चेक करने आने चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।